नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में। मैं हूं आपके साथ हरी। राजस्थान में हर बार एक बजट आता है, उसमें लोगों की ये उम्मीद रहती है कि भैया हमारे लिए, किसानों के लिए भी आएगा, जवानों के लिए भी आएगा। थावरचंद नामो हमारे साथ में है, बजट को लेकर विश्लेषण हम करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो आपके इलाके को बजट में क्या मिल गया आज? कुछ मिला है स्पेशल? सबसे पहले आपके चैनल को हमारी तरफ से जोहार। आज बजट पेश हो रहा था। ये बजट पेश होने से पहले पूरे प्रदेश की निगाह इस ओर थी। सभी लोग देख रहे थे कि बजट राजस्थान का आने वाला कल बेहतर हो और सारी सुविधाएं बेहतर हो, जनजीवन के लिए आरामदायक हो। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रदेश के अंदर रहने वाले अलग अलग वर्ग के लोग हो, उनके लिए बजट सुगम हो, साथ साथ में आदिवासियों के लिए अलग से पैकेज आए, ऐसा बजट हम सब उम्मीद लगाए बैठे थे। प्रदेश के तमाम नौजवान युवा जो बेरोजगार हैं, वो भी उम्मीद लगा के बैठे थे कि ये बजट में नौकरियों की बात हो। लेकिन इस बजट को 3 घंटे पढ़ा गया। प्रदेश के अंदर सत्ता विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो निराश हो, और होते भी हैं, अलग बात है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग भी निराश भाव में दिखे नजर आए। किसी का चेहरा खिला हुआ नजर नहीं आया, और कहीं न कहीं प्रदेश के साथ में उदासीनता वाला बजट था, निराशजनक बजट था। और आज प्रदेश के अंदर दिनों दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कोई सरकार का स्पष्ट विजन नहीं था कि इतनी भर्तियां होगी और इतनी। आप संविदा कर्मी की बात करते हो, संविदा कर्मी को नौकरी देंगे, तो कहाँ की बात हो ये। और दूसरी ओर आज आदिवासियों के साथ में ऐसा लगता है जैसे भाजपा को नफरत से हो गई हो। पहले बजट में उन्होंने कहा था 1500 करोड़, फिर दूसरे बजट में कहा था 1750 करोड़। 1500 करोड़ धरातल पे नहीं आया, 1750 करोड़ धरातल पे नहीं आया। फिर भी झूठा ही सही, लेकिन सदन में नाम तो लिया था कि इतना आदिवासियों के लिए। इस बार तो नाम तक लेना पसंद नहीं किया। तो ये पूरे प्रदेश के लोगों में निराशा है। और इस तरह का विशेष कुछ भी नहीं रहा जहां पर किसानों की बात हो, आप बिजली कितने घंटे अवेलेबल कराओगे इसकी बात हो, या आप किसानों के साथ साथ में बेरोजगार, शिक्षा की बात हो कि यहाँ पर 34,000 करोड़ के बजट की आवश्यकता जहाँ हो शिक्षा के बजट के लिए, भौतिक संसाधनों की कमी है। विद्यालयों के अंदर आज भवन जर्जर हालात में है, जो कब के बने हुए भवन है, जिसके अंदर झालावाड़ की घटना के बाद भी सरकारें सबक नहीं लेती है। 2500 करोड़ बजट की बात करती हैं। तो ये भौतिक सुविधाएं विद्यालयों को कब मिलेगी, इसको लेकर कोई स्पष्ट विजन नहीं है। पेड़ लगाने की बात कही आपने, तो इसमें एक पेड़ माँ के नाम पूर्व में भी योजना चलाई। अब आप कह रहे हो कि हम 1 साल के अंदर 8-10 करोड़ पेड़ और भी लगाएंगे। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि पहले जो पेड़ लगे, जियो टैगिंग हुई, क्यों ना एक बार उनकी 10% भी फोटो मंगवा लो आप कि कितना जिंदा है। मैं तो कहता हूं कि वो पेड़ लगाना तो छोड़ो, जो लगे हुए जिंदा है उनको बचाने के लिए भी कोई योजना लाओ। तो इसके साथ साथ में आपने प्रदेश में नई कॉलेजें कितनी खोलेंगे, कितने जीएसएस खोलेंगे, तो आपने ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बातें कही है। और पहले वाले बजट जैसा ही बजट था जिसको पढ़ा गया, और उसमें कुछ चीजें हैं जो बढ़ा के बताई गई हैं, और कोई खास विजन नहीं था। आदिवासियों के लिए तो हर बार होता है, इस बार क्यों नहीं आया ऐसा कुछ? शायद भाजपा को लगता है कि आदिवासी ना समझ है, लेकिन आदिवासी आज की तारीख में समझदार है। वो सब तरीके से देख रहा है, और आने वाले समय में आदिवासी वो जो निराशा है उनके प्रति, वो उसका बदला भी लेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। अगर मैं बात करूं, अगर मान लो आदिवासियों के लिए अब बजट में कुछ नहीं आया है, तो आदिवासियों के लिए भाजपा या फिर सरकार के लिए कोई अलग रणनीति बनाएंगे अब? जो सरकारों ने जिस प्रकार से खेल खेला है, तो हम लोग भी हमारे गांव और गली मोहल्ले में एक उम्मीद लेके बैठे थे कि गांव गांव को जोड़ने की सड़कें आएगी, स्कूलों की बिल्डिंग सही होगी, चिकित्सा व्यवस्था मजबूत होगी, और आदिवासी को तो त्वरित योजनाओं के साथ में जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। खनन से प्रभावित इलाके हैं जहाँ पर शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, मूलभूत सुविधाओं की बात होगी। तो ये अगर नहीं होता है तो गांव गांव में लोगों को हम भी बताएंगे कि सरकारें इस तरह की नफरत रखती हैं, और फिर हमें क्या करना चाहिए वो आने वाले पंचायती राज में आपको बताना होगा। किसानों की बात करें तो किसानों के लिए तो सरकार ने कहा है कि हमने सम्मान निधि योजना बनाई है, और भी बहुत सारे हम काम कर रहे हैं। तो क्या आदिवासी किसानों में नहीं आते? क्यों ना आते, आदिवासी किसानों में आते हैं। आज मेरी विधानसभा के अंदर गलत नाम चढ़े हुए कई किसान हैं जिनके नाम दूसरे ब्लॉक में चढ़े हुए हैं। उनको कई सालों से वो
समाधान नहीं हो पाया, उसकी स्थिति को ठीक नहीं कर पाया। तो हम तो कह रहे हैं किसान सम्मान निधि के नाम पर किसानों को आप दे रहे हो, तो कब तक उपलब्ध कराओगे और कितने किसानों को, ये स्पष्ट आंकड़े होने चाहिए। अब हमारी विधानसभा के अंदर अगर दूसरे विधानसभा के अंदर नाम जुड़े हुए हैं, वो किसानों को लाभ मिला नहीं, उन्हें ठीक नहीं कर पाए, ऐसे ऐसे कई मामले पूरे प्रदेश के अंदर कई किसानों के साथ होते होंगे। और दूसरी बात, कई किसानों को तो अनजान है किसान सम्मान निधि के नाम पर पैसा लेने से, तो उन तक ये योजनाओं के लिए क्रियान्वयन के लिए कैसे महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जी, बिल्कुल, अभी थावरचंद डामोर से सही कहा है कि भैया ये जो बात है आपने बजट में पेश कर दी होगी, पेश कर दी है, और अब ये धरातल पे कितनी है वो मजबूती से दिखेगी, ये बड़ी बात है। अब हम बात करते हैं बजट से थोड़ा आगे बढ़ते हुए हैं, क्या ये जो बजट है, क्योंकि हर बार मैंने बहुत सारी जगह देखा है, लोग ये कहते हैं बीजेपी भी बजट में हमारा है वो कुछ नहीं देती है, कांग्रेस हमें कुछ नहीं देती है। तो क्या अब राजस्थान की जनता तीसरे मोर्चे की तरफ देख रही है, या फिर होता है तो तीसरा मोर्चा कैसे बनेगा? मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे जो आज आदिवासी अंचल है, जहाँ भील प्रदेश की बात करते हैं, उस इलाके के अंदर लोगों ने मानस बना लिया कि बारी बारी से दोनों ही राज करते हैं, दोनों ही लोगों को लूटते हैं, दोनों ही वोट बैंक के नाम पर उनको इस्तेमाल करते हैं, उनके बीच में जाते हैं, लेकिन काम नहीं करते। तो उन्होंने तीसरा ऑप्शन ढूंढ लिया है, पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरे प्रदेश को तीसरा ऑप्शन ढूंढना चाहिए। जब तक अंधों और बहरों को सुनाने के लिए धमाके नहीं होंगे, तब तक ये जगेंगे नहीं। और इनको मालूम है, एक बार राज इनका आया, दूसरी बार राज उनका आएगा। एक बार राज इनका आया, एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। अभी प्रदेश के 8 करोड़ प्रदेश की उम्मीदों का, सपनों का, उनकी मेहनत का ये विधानसभा है, जहां पर उनके लिए उनके भविष्य की बात की जाती है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर समय बर्बाद किया जाता है। तो जहां पर बात होनी चाहिए शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, उन पे नहीं होती है। तो प्रदेश का युवा देख रहा है, नौजवान देख रहा है, किसान देख रहा है, आने वाली पीढ़ी देख रही है, और धीरे धीरे मैं जहां तक समझता हूं कि ये दोनों ही दलों में संख्या बल कम होगी और निर्दलीय या तीसरे मोर्चे की संख्या बल बढ़ती रहेगी। क्या तीसरे मोर्चे की जब बात आएगी, तब आरएलपी जो एक तरफ बढ़ रही है, अपना प्रचार प्रसार भी कर रही है, हनुमान बेनीवाल उसके सुप्रीमो है, दूसरी तरफ शानदार प्रदर्शन रहता है हमेशा से ही राजकुमार रोध का, एक अच्छे लीडर माने जाते हैं आदिवासियों के, बड़े नाम हैं, आप विधायक भी हो, काफी बड़े नाम से आते हो, थावरचंद डामोर। तो क्या अब गठबंधन हो सकता है कभी आगे जाके तीसरे मोर्चे का अगर नाम आएगा तो? क्योंकि दो ही पार्टियां दिखती है तीसरे मोर्चे के नाम पे। देखो, ये संभावनाएं समय के अनुकूल और परिस्थिति को देखकर की जाती हैं, और समय के साथ साथ में चुनावी रणनीतियां क्या होगी और उस टाइम देखा जाएगा। लेकिन हम चाहेंगे कि मिलकर लड़े इन ताकतों से जो जनता के सपनों को कुचल रही हैं, और साथ साथ में हम लोग भी ये चाहेंगे कि मिलकर लड़ने में वो लोग, दूसरा दल कोई भी हो, उसे हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं, उन्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ षड्यंत्र होते हैं। तो क्यों नहीं प्रदेश के सारे लोग जो ईमानदार हैं, स्पष्ट रूप से जनता के बीच में राजनीति को राजधर्म की तरह सबके बीच में ले जाना चाहते हैं, उनके साथ में मिलकर लड़ना भी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अभी देखो राजस्थान में तीसरे मोर्चे के नाम पे अगर मैं बात करूं, आपके पास सीटें हैं लेकिन हनुमान बेनीवाल के पास में नहीं है, या फिर निर्दलीय भी बहुत कम है, कौन से वो बड़े लोग, बड़े नेता, या कौन सी वो बड़ी पार्टियां मिलकर राजस्थान में 2028 में तीसरे मोर्चे के तौर पे सरकार बना सकती है, या सरकार का दावा रख सकती है, या विपक्ष में भी बैठ सकती है, ऐसा कुछ? आज के हालातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि राजस्थान में अगली सरकार किसकी बनेगी, ये तो बाप तय करेगा। बाप पार्टी तय करेगी। संख्या हमारी अच्छी होगी तो हमारे साथ ही आना पड़ेगा किसी न किसी को सरकार बनाने के लिए। तो आपको लगता है कि अगली बार अगर किसी की भी सरकार बनी तो आपके बिना नहीं बनेगी, ऐसा है? हम नहीं ये समझ रहे हैं कि अगली बार हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, वो देखते हैं आगे क्या होता है। जी, बिल्कुल, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब जब जनता परेशान होती है तब तीसरे मोर्चे की तरफ जाती है। चाहे दिल्ली देख लो, हरियाणा देख लो, पंजाब देख लो, बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे, और पश्चिम बंगाल तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी सामने आया है। ऐसे में राजस्थान की जो जनता है वो बजट से कितना खुश है वो तो नहीं पता अभी तक, लेकिन जो विधायक है थावरचंद नामोर, उनका यह कहना है कि आदिवासियों के लिए तो कोई ऐसा विशेष है इस जो बजट है इसमें नहीं मिला है। ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। मैं कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर से हरी। धन्यवाद।